हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो कार एंड बाइक इन्फो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया की सोनेट जो आई हुई है नई हवेली, और वहीं टोयोटा की अर्बन क्रूजर भी जो जल्द ही में लॉन्च हुई है। आज दोनों को हम कंपेयर करेंगे। दोनों के ऐसे वेरिएंट मैंने लिए हैं जो कि एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हैं दोनों के ही। तो आज हम दोनों के ही बीच के वेरिएंट को कंपेयर करेंगे और जानेंगे प्राइस में कितना डिफरेंस है और फीचर्स में क्या क्या आपको अलग मिल रहा है, किस में क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस प्राइस रेंज में आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा दोनों में लेने में कन्फ्यूज़न है तो आज वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी इस वीडियो को आपको देखने के बाद। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कोई नोटिफिकेशन आए ऐसा तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके दोनों के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। तो आपको सोनेट में जो मिल जाता है 1642 mm का मिल जाता है हाइट, वहीं आपको 1640 mm का टोयोटा अर्बन क्रूजर में मिल जाता है। मतलब कि 2 mm आपको सोनेट में हाइट ज़्यादा मिलती, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। वहीं लेंथ मिल जाती 3995 mm सोनेट में, वहीं अर्बन में भी आपको 3995 mm की लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात कर लें तो आपको 1790 mm की विड्थ दोनों में ही मिल जाती। व्हील बेस की बात कर लें तो 2500 mm की व्हील बेस आपको दोनों में मिल जाता है। बूट स्पेस का बात कर लें तो आपको किया सोनेट में 392 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, वहीं आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर में 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो ये हो गया इसके डायमेंशन को कंपेयर कर लिया हमने। अब इसके बाद बात आती है इसके इंजन को हम कंपेयर कर लें कि दोनों में आपको कौन कौन सा इंजन ऑप्शन मिलता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं टोयोटा में जो आता है, मैं इसमें आपको जो स्पेशली कंपेयर करने वाला हूँ पेट्रोल इंजन का, क्योंकि आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर में सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलने वाला, आपकी ना को इसमें आपको डीजल इंजन मिलेगा। इस वजह से हम इसमें आपको जो कंपेयर करेंगे वो आपका जो रहेगा वो सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही कंपेयर रहेगा। तो आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 105 PS की पावर जनरेट करता है, वहीं 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं आपको किया सोनेट में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, वहीं 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 83 PS की पावर जनरेट करता है। वहीं 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको 120 PS की पावर जनरेट करता है। मतलब आपको पावर के मामले में अगर 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आप लेते हैं तो आपको अर्बन से अच्छा पावर मिलता है। वहीं बात कर ले टॉर्क की, तो टॉर्क में आपको 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर में। वहीं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है टोयोटा अर्बन क्रूजर से, पावर में भी टॉर्क में भी। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड IMT एवं 7 स्पीड DCT मिलते हैं। 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। बट आपको इसमें जो इंजन ऑप्शन मिलता है, जो हम कंपेयर कर रहे हैं, हम HTX वेरिएंट का कंपेयर कर रहे हैं, किया सोनेट के HTX वेरिएंट, वहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर के हाई वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो जिसमें से आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर में तो दोनों में ही हाई वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जाते हैं। बट आपको जो सोनेट में इंजन ऑप्शन मिलता है वो सिर्फ आपको मिलता है DCT और IMT का ही ऑप्शन मिलता है। आपको सिर्फ IMT एवं DCT का ही ऑप्शन मिलेगा, ना कि आपको उसमें मैनुअल। मतलब आपका IMT का ऑप्शन जो है वो इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो आपका ये मिलता है। तो ये तो हो गया इसके इंजन के। तो इंजन में अगर आप पावर को देखते हैं तो पावर में आपका 1.0 लीटर के पेट्रोल इंजन में अगर आप देखते हैं तो आपको किया सोनेट में ज़्यादा पावर ज़्यादा टॉर्की दोनों ही मिलते हैं। तो अगर आप एक ज़्यादा पावर एक टॉर्की इंजन चाहते हैं तो आपके लिए किया सोनेट एक बेहतर ऑप्शन होगा। लास्ट में हम इसका कंपेयर करेंगे प्राइस का, कि प्राइस में कितना डिफरेंस है आपके लिए, मतलब फ़ीचर के हिसाब से आपको क्या सही लगता है क्या नहीं सही लगता है, तो वो हम आपको बताएंगे। और आपको इसमें डीजल इंजन भी ऐसा नहीं, आपको HTX वेरिएंट में सिर्फ आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन मिलेगा, इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल इंजन नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई इसके डायमेंशन और इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं हम इसके फ़ीचर वगैरह की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको दोनों में सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि किया में क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं
एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी फीचर टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं। उसके बाद मैं फिर बात करूँगा कि आपको टोयोटा अर्बन क्रूज़र में क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा कि सोनेट में क्या एक्स्ट्रा फ़ीचर मिल रहा है इस वेरिएंट में, और टोयोटा अर्बन क्रूज़र में क्या एक्स्ट्रा फ़ीचर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTX वेरिएंट के किया सोनेट के एक्सटीरियर के फीचर्स की बात। तो इसमें क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स मिल जाता है, हार्ट बीट LED DRL विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिल जाता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, आपको 16 मेटेलिक सिल्वर स्टाइलिश व्हील मिल जाता है एलॉय वाला, किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिल जाता है, मस्कुलर फ्रंट सिल्वर स्किड प्लेट्स मिल जाते हैं, रियर बम्पर विद डुअल मफलर डिज़ाइन मिल जाता है जो कि अच्छा लुक देता है, डिफ्यूज़र फिन रियर स्किड प्लेट्स मिल जाता है, फ्लोटिंग टाइप रूफ रेल्स मिल जाता है, शार्प फिन एंटीना मिल जाता है, आउटसाइड मिरर LED टर्न सिग्नल मिल जाता है, रेडिएटर ग्रिल क्रोम विद डायमंड कर्लिंग पैटर्न मिल जाता है, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स मिल जाता है, सिल्वर डोर गार्निश मिल जाता है। ये तो इसके हो गए एक्सटीरियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात। तो आपको स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, फुल्ली ऑटोमेटिक कंडीशनर एयर कंडीशनर मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रिमोट स्टार्ट्स ऑन स्मार्ट की मिल जाता है, मतलब आपके रिमोट से ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप बाहर रहते हैं जो उसका मिला है स्मार्ट की। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग एंड एडजस्ट आउटसाइड मिरर मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल, कीलेस एंट्री, टिल्ट स्टीयरिंग, ऑल पावर विंडोज़ मिलता है, फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, फ्रंट एंड रियर USB चार्जिंग पोर्ट, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाता है, सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, ड्राइवर वन टच ऑटो अप डाउन एंटी पिंच फंक्शन मिल जाता है। जैसे आपका ड्राइवर साइड में जो शीशा अप डाउन करते हैं तो अगर आप हाथ वगैरह लगाते हैं तो वो नीचे अप डाउन हो जाता है। रियर डिफॉगर मिल जाता है, रियर पाल से सेल्फ मिल जाता है, रियर सीट्स सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, अपर स्मॉल साइज एंड लोअर फुल साइज पैसेंजर सीट बैक पॉकेट इको कोटिंग मिल जाता है। ये आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी में कि आपको इंफोटेनमेंट और टेक्नोलॉजी में आपको क्या मिलता है। आपको इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन था, जिसमें आपको एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले वायरलेस फ़ोन प्रोजेक्शन, जिसे हम वायरलेस फ़ोन चार्जिंग करते हैं, आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्यूटर भी मिलते हैं। इसमें आपको मोनो कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है जिसकी 3.5 इंच का होता है, रियर व्यू कैमरा विद गाइडलाइंस, आपको रियर कैमरा भी मिल जाता है, उसमें गाइडलाइंस सब, ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलता है, ब्लूटूथ यूवो लाइट कनेक्टेड मिल जाता है। तो ये आपका इंफोटेनमेंट टेक्नोलॉजी में हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर में आपको सेमी लेदरेट सीट्स विद सिल्वर स्टिचिंग जो आपको बेज एंड ब्लैक में मिल जाता है, लेदरेट रैप्ड डी कट स्टीयरिंग व्हील विद सोनेट लोगो मिल जाता है, मतलब आपका स्टीयरिंग जो है लेदर पे रैप रहेगी पूरी। लेदरेट आपको रैप्ड गियर नॉब मिलता है, आपको गियर जो पकड़ने वाला था वहाँ पे आपको लेदर भी मिलेगा। प्रीमियम रूफ लाइनिंग मिल जाता है, सिल्वर फिनिश AC वेंट्स गार्निश मिल जाता है। ये आपको हो गया इंटीरियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर में। तो आपको डुअल एयरबैग्स, EBS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, ऑटो हेड लैम्प्स, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकोर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिल जाता है। तो आपको अच्छा खासा इसमें सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाता है। ये तो बात हो गई इसके किया सोनेट के फीचर्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं वहीं टोयोटा अर्बन क्रूज़र के। तो अर्बन क्रूज़र में आपको जो एक्सटीरियर मिल जाता है, डुअल चैम्बर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद क्रोम एसेंट्स मिल जाता है, डुअल फंक्शन LED DRS विद टर्न इंडिकेटर इन हेडलैम्प्स मिल जाता है, स्प्लिट LED रियर कॉम्बिनेंस लैम्प्स मिल जाता है, रियर स्पॉयलर विद LED हाई माउंटेड स्टॉप मिल जाता है, 2 स्लेट वेज कल्ट फ्रंट ग्रिल विद क्रोम एंड ग्रे फिनिश मिल जाता है, स्टाइलिश बॉडी कलर बम्पर एंड डोर हैंडल्स मिल जाता है, बॉडी कलर ORBM एंड ORBM से टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर मिल जाता है, क्रोम बैक डोर गार्निश विद नेम इम्बोज्ड मिल जाता है, एलॉय व्हील्स विद सेंटर कैप मिल जाता है, रूफ रेल्स एंड रूफ माउंटेन शॉर्ट पिलो एंटीना मिल जाता है, साइड डोर मोल्डिंग एंड साइड अंडर प्रोटेक्शन गार्निश मिल जाता है। ये हो गया इसके एक्सटीरियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर में। तो आपको प्रीमियम डार्क ब्राउन फैब्रिक सीट मिल जाता है जो हनी कॉम पैटर्न पे मिलता है। आपको इसमें 17.78 सेंटीमीटर का आपको टच स्क्रीन मिलता है, जिसमें से आपको ऑडियो MP3 AM FM ब्लूटूथ USB ऑक्स इन स्मार्टफोन कनेक्टेड जैसे एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो स्मार्टफोन बेस्ड नेविगेशन मिल जाता है आपको।
स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल फॉर ब्लूटूथ एंड क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल एंड डोर स्पीकर्स 4 मिल जाता है। आपको इसमें 4 ही स्पीकर मिलता है, कोई ट्यूटर का ऑप्शन नहीं है। रियर सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाता है। ग्लब बॉक्स फ्रंट एंड फुटवेल इल्यूमिनेशन मिलता है। लगेज रूम लैम्प विद एसेसरीज सॉकेट मिल जाता है। स्पीडोमीटर एंड टेकोमीटर विद 7 स्टेप इल्यूमिनेशन कंट्रोल मिल जाता है। मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एंड ट्रिप मीटर एंड क्लॉक मिल जाता है। एसेसरीज सॉकेट फ्रंट कंसोल विद USB ऑक्स इन पोर्ट मिल जाता है। तो ये हो गए इसके इंटीरियर के फीचर्स। अब इसके हम बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस से। तो इसमें आपको स्मार्ट एंट्री विद इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट फंक्शन एंड क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल ऑटो AC, रिमोट कीलेस एंट्री, ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्ट मिल जाता है। ओवरहेड कंसोल स्टोरेज एंड सनग्लास होल्डर मिल जाता है। पॉलन फिल्टर हीटर मिल जाता है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बैक पॉकेट विद हुक ऑन ड्राइवर सीट बैग मिलता है। केबल टाइप फ्यूल टैंक मिल जाता है। ओपनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैक डोर ओपनिंग विद रिक्वेस्ट स्विच मिल जाता है। अपर ग्लब बॉक्स मिल जाता है। ये तो हो गए इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अब इसके हम सेफ्टी की बात कर लें तो सेफ्टी फीचर में आपको डुअल एयर फैंस भी मिल जाता है, जिसमें आपको ड्राइवर एंड को EBS भी DVD भी, रियर वाइपर एंड वॉइसर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिल जाता है। आपको इंजन इमोबलाइजर मिल जाता है। एंटी थेफ्ट मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है, ना कि आपको रिवर्स कैमरा रिवर्स पार्किंग सेंसर ही मिलता है, आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। मैनुअल हेडलैम्प लेवलिंग मिल जाता है। फ्रंट सीट बेल्ट प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर मिलता है। वार्निंग लैम्प रिमाइंडर फॉर लो फ्यूल, ये सब आपको मिल जाता है। तो ये तो हो गया। अगर आप देखोगे सेफ्टी एक्सटीरियर इंटीरियर के हिसाब से तो लगभग आपको सेम फीचर्स मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको किया में ही एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। तो किया में आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स में मिल रहे हैं, जैसे आपको जो फॉग लाइट मिल रही है किया सोनेट में, वो आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिल रहा है। वहीं आपको उसमें टोयोटा अर्बन क्रूज़र में LED फॉग लाइट मिल रही है। और दूसरा आपको होगा रियर बम्पर पे डुअल मफलर डिज़ाइन, आपको बैक में आपको डुअल मफलर डिज़ाइन मिल रहा है। आपको क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स मिल जाता है। और जो आपका स्टीयरिंग है इसमें आपको लेदर रैप्ड डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे एक बड़ी चीज़ है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाता है। और एक चीज़ जो इसकी जो आपको फ़ोन चार्जिंग मिल रहा है वो वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी मिल रहा है इसमें। और रियर व्यू कैमरा विद गाइडलाइंस भी मिल रहा है। और एक छोटा सा और चीज़ मिल रहा है, जो आपको 2 ट्यूटर भी मिल रहे हैं। 4 स्पीकर के साथ 4 स्पीकर साथ आपको 2 ट्यूटर भी इसमें मिल रहे हैं। तो ये किया सोनेट में एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं। और टोयोटा अर्बन क्रूज़र की बात करें तो टोयोटा अर्बन क्रूज़र में कोई ऐसा खास फीचर है ही नहीं कि जो आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। लगभग सेम फीचर्स ये दिया जा रहा है। सिर्फ इंटीरियर एक्सटीरियर में जो थोड़ा सा इनके डिज़ाइन में अंतर, बस उनके डिज़ाइन यही थोड़ा बहुत अंतर है, और कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको किया सोनेट में 4 या 5 फीचर्स ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और एक चीज़ छूट रहा है एक्स्ट्रा फीचर में, वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल रहा है किया सोनेट में। वहीं आपको टोयोटा अर्बन क्रूज़र में आपको नहीं मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस ऑप्शन है कि आपको इस प्राइस रेंज में आपको किया सोनेट में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं इसके हाई मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस की। तो आपको 9.1 लाख की पड़ जाती है आपको टोयोटा अर्बन क्रूज़र। और इसका हाई वेरिएंट का मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो मिलता है वो 10.65 लाख का पड़ जाता है, मतलब 10,65,000 का पड़ जाता है। और मैनुअल पड़ जाता है 9,15,000 का। वहीं आपका HTX पेट्रोल IMT जो पड़ता है 6 IMT पड़ता है वो 9.99 लाख पड़ जाता है, 9,99,000 पड़ जाता है। वहीं आपका जो इसका तो इसमें आपको IMT ही मिलता है, और जो डीजल में मिलता है आपको लगभग सेम प्राइस मिलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। तो आपका जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है, अगर आप देखते हो, अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के हिसाब से देखते हो तो आपको 65 से 70,000 80,000 के रुपये डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से किया सोनेट एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है टोयोटा अर्बन क्रूज़र के हिसाब से, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। उस 65,000 का आपका बहुत आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि वो आफ्टर मार्केट वगैरह उतना अच्छा नहीं पता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक सनरूफ करवाओगे बाहर से तो वो आफ्टर मार्केट में नहीं होता है बट उतना अच्छे से नहीं होता है जो कंपनी फिटेड होता है। तो मेरे हिसाब से किया सोनेट एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, प्राइस के हिसाब से भी, हर चीज़ के लिए।
तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करने से, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और गाड़ी का या इसी का हो सकता कंपेयर किसी के साथ और करें। तो हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं, बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।